हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? ठीक है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपको पॉलिटी से रिलेटेड है। आपने पॉलिटी में पिछले वीडियो में देखे होंगे, हमने एक चैप्टर का नाम दिए थे जिसका नाम था फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, है ना। लेकिन सिर्फ आपका डेमो था, मात्र 6 मिनट का था। उसमें सिर्फ बताए थे कि किसमें क्या पढ़ना है ना। उस चीज को हम डिफाइन किए थे। आज हम लोग उसको एक एक पॉइंट को देखेंगे, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट को देखने के बाद आपको एग्जाम में कोई भी चीज मिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है, इससे जो है आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिक्स से, है ना। जितना राष्ट्रपति, जितना प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछे जाते ना, उतना इन चीजों से पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि अब क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ अलग पूछ रहा है। आप चाहे बीपीएससी कमीशन का भी देख लीजिए, चाहे एसएससी का भी देख लीजिए, सभी का पैटर्न जो है काफी चेंज हो चुका है। वो क्वेश्चन कुछ अलग तरीका से डालते हैं, है ना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, देख रहे हैं ऊपर, समानता का अधिकार। आपको पता ही है कि समानता का अधिकार जो है 14 से 18 अनुच्छेद हमको पढ़ने के लिए इसमें दिया गया है। क्या क्या व्यक्तियों के लिए प्रोविजन किया गया है। हम एक एक चीजों को देखेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या पॉइंट कहा जा रहा है, इसमें क्या है ना। आप जरूर देख रहे होंगे इस सारी चीजों पॉइंटों को, आपने हजारों बार देखे होंगे, लेकिन सीखने के लिए आज वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और तभी इस चीज को जानिएगा। और नहीं तो किताब और पेपर पढ़ते रहिए, उसका अर्थ आप जिंदगी भर नहीं समझ सकते हैं। मेरा वादा है आपसे, है ना। तो बस एक बार अच्छे से देखिए, सीरियस मोड में होकर देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, फिर दोबारा इस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए 14 जो कहता है, यानी कि अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14, ये जो कहता है, कह रहा है कि राज्य का कानून, राज्य का कानून क्या, राज्य का कानून यानी कि राज्य का कानून सभी व्यक्तियों पर एक समान। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मेरे लिए जो कानून बनाया गया है राज्य में, वो आपके लिए भी बनाया गया है। यानी कि अगर हम अमीर हैं तो आप भी अमीर हैं, अगर वो गरीब है तो मैं भी गरीब हूं। यानी कि कानून में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर जो व्यक्ति के लिए, अमीर के लिए जो प्रावधान किया गया है, वही कानून आपको गरीब के लिए भी है। यानी कि राज्य का कोई भी कानून बनेगा, वो ना तो अमीरी देखेगा और ना गरीबी देखेगा। ऐसा नहीं कि वो अंबानी का बेटा है तो चलो भाई वो मर्डर किया तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं। या फिर गरीबी है तो उसको सजा देते हो, नहीं। अगर वो अमीर भी है या गरीब भी है, उसको भी सजा मिलेगी, है ना। तो यानी कि राज्य का कोई भी कानून आपका बनेगा तो सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। देख लिए ना, कितने अच्छे ढंग से याद हो पाएगा। ये ट्रिकी ब्रिकी छोड़ना छोड़ दीजिए, वरना ट्रिक के चक्कर में रहिएगा तो ना तो एग्जाम निकलेगा और ना तो कभी जिंदगी में आप सफलता पाइएगा। इतना जान लीजिए, क्योंकि हमने भी मेहनत किए हैं और हम मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज को आप देखिए, बढ़िया से देखिए और समझिए, पहले मेरी बातों को समझिए, है ना। यानी कि कोई भी कानून बने राज्य में, वो हमारे लिए भी एक समान और आपके लिए भी एक समान। यानी कि राज्य का कोई भी कानून बने, ना तो अमीरी देखेगा ना गरीबी देखेगा, सभी पर एक समान, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो हमारा कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि संविधान ने प्रोविजन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को, ना तो उसको धर्म के खिलाफ उसको कोई अपोजिट कर सकता है, न नस्ल, न जाति, न जन्म के स्थान पर। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर, इन सब के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी हमारे भारत जैसे लोकतंत्र देश में क्या भेदभाव नहीं हो रहा है ना। भेदभाव हो रहा है और उसका मेरे पास एग्जाम्पल भी है। बताइए, अगर एक गांव में, मान लीजिए एक गांव में, देखिए हर गांव हो या शहर हो, वहां पर तो दो समुदाय के लोग रहते ही हैं। आप देखिए अभी भी जो अनएडुकेटेड लोग हैं वो क्या करते हैं, यानी कि हम हिंदू है या वो मुस्लिम है या हम मुस्लिम है वो हिंदू है, तो एक दूसरे की भिन्नता देखिए, दोनों में भिन्नता बहुत पाई जाएगी। वो देख के मुड़ी नीचे घुर कर कभी चल जाएंगे,
दोनों का आमना सामना सही से नहीं होता है ना। उनके घरों जाना पसंद नहीं करते हैं, ये भिन्नता भी पाई जा रही है। भले उनके साथ हम भेदभाव नहीं किया कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या हुआ है, संविधान ने प्रोविजन तो किया गया है, लेकिन देश में भी जो टकराव का जो है हमेशा माहौल बना रहता है ना। कभी मस्जिद को लेकर, कभी मंदिर को लेकर हमेशा बना रहता है। लेकिन संविधान ने क्या क्या, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे जी, कि नहीं जी तुम हिंदू है तुम मुस्लिम धर्म कर लो, या तुम मुस्लिम हो तो तुम हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लो, नहीं, उस पर हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। भाई तुम जो भी धर्म से हो संतुष्टि से रहो, है ना, खुशहाल जिंदगी जियो, ये हमारे संविधान ने दिया गया है। जाति, आज भी देखिए जाति तो खैर 2 राज्यों में विभिन्न रूप से प्रचलित है, यूपी और बिहार। यूपी और बिहार में जाति नहीं देखा तो फिर क्या देखा, सोचिए कितना भिन्नती है। जो इन 2 राज्यों में भाई कम से कम जो हमारा यह देख सकते हैं कि यहाँ जो इन 2 राज्यों में चुनाव जो होता है ना, चुनाव ये जाति के आधार पर होता है कि हम फलना जाति के हैं, भूमियार जाति से, जाटव जाति से, राजपूत जाति से है, लाला से है। चुनाव में हमारे फूफा जी खड़ा हुए हैं, मौसा जी खड़ा हुए हैं, उनको वोट करेंगे। इसी के आधार पर हमारा राज्य, हमारा देश और हमारा समाज आज बट गया है, और जिसका विकास ना तो कभी हुआ है और ना तो कभी होगा। सब वादे जरूर करते हैं लेकिन ढकोसलेबाजी का करते हैं, है ना। 10 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख देंगे, वो कहते 50 लाख देंगे, पैसा कहां से लाइएगा, है पैसा कौन देगा, आप ही और हम ना देंगे जी। यानी कि हमारे टैक्स को काट करके आप कर्मचारियों को दीजिएगा और बोलते हैं को जी कि हम 50 लाख देंगे, 10 लाख आते ही देंगे हम, ठीक है दीजिए ना, कहां से दीजिएगा जी, है ना। तो फिर भी हमारा क्या कहता है, जाति बहुत अगर देश में बदलाव और राज्य में आप चाहते हैं शांति, तो जाति को खत्म करना होगा। जाति खत्म होगा तो दहेज प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ अलग बातें भी बताएं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, और नहीं फिट होगा तो किसको क्या कीजिए। जाति जन्म के स्थान पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। ऊपर तो समझिए क्या होंगे, नीचे देखिए अनुच्छेद 16 कहता लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोकसभा आयोग मत समझिएगा, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, अफसर की समानता कहने का मतलब है जो हमारे सरकार जो है, जो हमारे संविधान ने जो फंडामेंटल जो राइट दिए, कहने का मतलब है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जो SC ST से बिलोंग को छोड़ करके, है ना, जो भी कोई पद पर विराजमान होंगे राज्य में या देश पर, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाइएगा बट वो फलना जात से है इससे काम कराएंगे, नहीं, उससे बढ़िया मर जाएंगे मंजूर है लेकिन इससे काम नहीं करवाएंगे। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी भेदभाव को मिटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने सालों तक, यानी कि आज़ादी से पहले तक, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को देखा था और महसूस भी किया था। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो पहले जो छोटे कास्ट के बेचारे जो लोग थे उनको कोई वैल्यू नहीं थे, उनको सटने का अधिकार नहीं था, है ना, आपस में हाथ नहीं मिला सकते थे, दूर से बात करना है तो करो। वो लाठी लेकर चलते थे और घुंघरू बांधते थे पैर में, ताकि वो जब चले तो जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे कि हम फलना जाति से हैं, भूमियार से हैं, यादव हैं, यदुवंशी हैं, है ना, तो उनको अपने आप पर गर्व होता था। लेकिन ये बेचारे घृणा महसूस करते थे कि भगवान ने हमें जन्म ही क्यों दिया जब हमें जीने का अधिकार ही नहीं है, तो है ना। तो इसी पर यही चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म किया कि सबके साथ भेदभाव समाप्त होना चाहिए, कोई छुआछूत नहीं रहेगा, सब एकदम एक साथ, है ना। तो यानी कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी कि कोई भी नौकरी पर विराजमान हो, चाहे किसी भी जाति से वो बिलोंग करते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे, है ना। ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते होंगे, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत समाप्त करना। हम अभी बता रहे थे छुआछूत समाप्त करना। आपने कुछ साल पहले मूवी देखी होगी, 1-2 साल पहले, मांझी द माउंटेन, है ना, इसी प्रकार की एक मूवी आई थी जो किरदार एक
बॉलीवुड के एक्टर ने निभाया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। उसमें बताया गया था उसमें कि किस तरह से लोग जो है छोटे जातियों को लोग घृणा से देखते थे। अरे दूर से बात करो, देखते उस तरह से मूवी में कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। देखने वाले तो बहुत तरीके से देखते होंगे वो, है ना, लेकिन जो फिल्मों को एक देखते हैं कि एक समाज का आईना उन्हें कहा जाता है, फिल्म को समाज का आईना कहा जाता है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग क्या सीखते हैं तो आई डोंट माइंड, लेकिन सीखना है तो एक अच्छे तरीका से सीखिए, क्योंकि हर मूवी में कुछ ना कुछ नया दे के जाते हैं, सिखा के जाते हैं, है ना। देखिए क्या कहता है, अपरिष्टता यानी कि छुआछूत खत्म होना, लेकिन कहाँ हुआ भाई, हम आज भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है हम विदेश के थोड़ू नहीं देखेंगे, हम आप हर जगह देखिए, चाहे वो मेरे फैमिली में हो या कहीं भी, हम हर जगह देखते हैं। हर कोई इससे कुछ ना कुछ तो जरूर भेदभाव होता है, छुआछूत। भले बात मिट गया, वहां तक खत्म है, लेकिन अभी भी जब वो लोग आते हैं गांव देहात में, जो लोग हमारे यहाँ काम करने या किसी के घर में जाते हैं ना, तो अभी भी गांव के लोग क्या करते हैं, उनसे दूरी से अति करवाते हैं, भेदभाव होता है। मतलब उतना तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, कुछ तो लोग ऐसा होता है कि उनको जब बेचारे जब काम करते हैं लेबर की तरह उनके खेतों में, तो फिर भी उनको एक अलग थाली में खाना खिलाया जाता है, और वो थाली उनको हमेशा के लिए दे दिया जाता है कि उस थाली में अब नहीं खाएंगे, वो खा लिया है वो। अब सोचिए किस तरह का भिन्नता जो है हो गया है। अब कुछ लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, है ना। अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे आदर्श नहीं आ जाते हैं, आदर्श आते हैं अंतर आत्मा की आवाज सुनने से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, है ना। किसी को दिखाने से, ब्यूटी पार्लर या कुछ भी लगाने से आपको सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता लाना है तो आप अपने आदर्शों और आप अपने समाज के बुराइयों को अंत करके ला सकते हैं, तब आपकी एक अच्छी पहचान बनेगी, है ना। तो इस चीज को मिटाना होगा, है ना, अपरिष्टता को अब खत्म करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है इसमें, नहीं कि समानता का अधिकार में जो लास्ट पॉइंट है, कहता राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक जो है, कोई भी भारतीय नागरिक, हम हो या आप हो, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति का परमिशन ना हो, कोई भी भारतीय नागरिक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी उपाधि हो, है ना। जैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो हम लोग जानते हैं कि वो देश के प्रथम क्या होते हैं, नागरिक कहलाते हैं, है ना, जो कि संविधान आर्टिकल 52 में इनकी चर्चा भी किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, है ना। तो उनको देश का सर्वोच्च, क्योंकि संविधान की जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास निहित होती है ना। तो राष्ट्रपति, इनसे कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी जो भारतीय नागरिक का यानी विदेशी नागरिक का उपाधि होगा, बिना पूछे कोई भी इंडियन जो पब्लिक है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, समानता का अधिकार आज समाप्त हो गया, है ना। और हम लोग आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन उससे पहले प्लीज एक बात जरूर सुन लीजिएगा, कम से कम मेरे चैनल को जरूर आगे शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने का मजा नहीं आ रहा, बस आप लोग मजा किरकिरा कर देते हैं। आप लोग को मजा आता है वही चीज देखने में, बस हम 1600 में पेड कोर्स खरीदेंगे और आराम से 2 घंटा एंजॉय करेंगे यूट्यूब पर, कमेंटबाजी होगा, हा ही होगा, उसमें हमको मजा लगता है। लेकिन जो एग्जाम निकलवा रहा है, जो अपने दम पर मेहनत कर रहा है बच्चा, उसको आप लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है, मत करिए, कौन कहता है, बस एक बार देख लीजिए, मत लाइक कीजिए, मत शेयर कीजिए, सब अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बस एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। अच्छा है तो प्लीज लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।